अगर मैं तुमसे अभी बोलूँ कि तुम्हें रील्स स्क्रॉल करनी है तो तुम 3-4 घंटे आराम से रील्स स्क्रॉल कर जाओ। लेकिन वहीं अगर मैं तुम्हें बोलूँ कि तुम्हें 15 मिनट किताब खोल के पढ़ना है तो तुम्हारी हालत टाइट हो जाए। और अगर मैं तुमसे पूछता हूँ कि ऐसा क्यों होता है तो सबको पता है एक वर्ड जो कि है डोपामीन। और आज मैं इसी डोपामीन को फिक्स करने आया हूँ ताकि तुम अपनी पढ़ाई अच्छे से कर पाओ। बट फर्स्ट ऑफ ऑल, हे दिस इज शिनोबी एंड आई विल हेल्प यू इन योर सेल्फ इम्प्रूवमेंट। अब डोपामीन के बारे में सबको पता है कि ये एक प्लेजर हार्मोन है, तुम्हारे दिमाग को एडिक्ट करता है किसी भी चीज़ के। बट इसकी एक अच्छी बात ये है कि ये सिर्फ बुरी चीज़ों में एडिक्ट नहीं करता, ये किसी भी चीज़ में तुम्हें एडिक्ट करता है जो तुम्हें अच्छी लगती है। यस, इट कुड बी स्टडी टू। अब तुम्हारे दिमाग की प्रॉब्लम ये है कि उसे चाहिए इंस्टेंट डोपामाइन, इंस्टेंट प्लेजर, बिकॉज वो लॉन्ग टर्म की नहीं सोचता। उसे बायोलॉजिकली ऐसा बनाया गया है नेचर की मदद से कि वो सिर्फ सर्वाइवल के बारे में सोचता है, क्योंकि डेथ इज अनसर्टेन, डेथ कभी भी हो सकती है। रील्स तुम्हें देती हैं चीप डोपामिन जो कि तुम्हें इंस्टेंटली मिलता है और तुम्हारे दिमाग को हर 10 सेकंड में नया एक्सपोजर मिलता है कंटेंट का। तो 3-3 घंटे स्क्रॉल करने के बाद भी तुम्हें लगता है कि अभी तो सिर्फ 1 ही घंटा हुआ। बट जो स्टडी होती है वो तुम्हें देती है लॉन्ग टर्म डोपामीन, मतलब कि डिलेड डोपामीन। और एक फैक्ट बताऊं, एक बार इस ग्राफ को देखो। ये ग्राफ बता रहा है कि डोपामीन की बेस लाइन से ऊपर अगर तुम्हारा डोपामीन शुरुआत से ही होता है, जो कि रील्स देखने में होता है, तो वो इंस्टेंटली नीचे जाता है रील्स देखने के बाद, इसीलिए तुम्हें रिग्रेट फील होता है। अब इस ग्राफ को देखो, ये ग्राफ बता रहा है कि डिलेड डोपामीन कितनी धीरे धीरे चढ़ता है और एक्ट खत्म होने के बाद कितना ऊपर जाता है। इसका एक एग्जांपल है स्टडीज़। बस तुम्हें इसी पॉइंट पर कॉन्शियस होना है, क्योंकि रील्स देती हैं इंस्टेंट डोपामीन और पढ़ाई देती है लॉन्ग टर्म डोपामिन। मतलब रील्स देखते देखते तुम्हारी डोपामिन रिलीज हो जाता है, बट पढ़ाई में डोपामिन पढ़ाई करने के बाद रिलीज होता है। और बस तुम्हें बस यहीं पे कॉन्शियस होना है। तुम जो भी काम कर रहे हो उस काम में देखो कि ये मुझे लॉन्ग टर्म डोपामिन देगा या शॉर्ट टर्म। जैसे कि तुम रील्स देखते हो या पॉर्न देखते हो, मस्ट बेट करते हो, उसमें तुम्हें इंस्टेंट डोपामिन मिलता है जो कि बाद में आके फेड हो जाता है और तुम्हें बहुत ज़्यादा गिल्ट फील होता है। वहीं अगर तुम पढ़ाई करते हो या तुम कंटेंट बना रहे हो, स्क्रिप्ट राइटिंग कर रहे हो, कुछ भी प्रोडक्टिव काम करते हो, तो उसमें तुम्हें डोपामीन डिलेड मिलता है और तुम्हें भागना सिर्फ डिलेड डोपामीन के पीछे है। क्योंकि वो एक फैक्ट है कि जो इंस्टेंट डोपामीन होता है वो बहुत ज़्यादा ख़राब होता है तुम्हारे लिए। अब पढ़ाई में मन लगाने के लिए एक बहुत अच्छी टेक्निक है, 30 मिनट पहले पढ़ने से अपना फ़ोन छोड़ दो, फेंक दो किसी को नहीं। या अगर तुम्हें फ़ोन से ही पढ़ना है तो कॉन्शियसली सिर्फ वही कंटेंट कंज्यूम करो जो तुम्हें पढ़ाई में हेल्प कर रहा है। ये नहीं कि PW का कोई वीडियो देख रहा हूँ तो उसमें नीचे अलग सर की कोई रील आ गई या शॉर्ट्स आ गया, उसको देख लिया, नहीं। अब तुम्हें मैं एक सिंपल टास्क दे रहा हूँ कि जब भी तुम पढ़ने बैठो उससे 10 मिनट पहले एक अपनी डेस्क के सामने जो दीवार है उसको घूरो, सिर्फ 10 मिनट। अब इसके पीछे की साइंस ये है कि दीवार घूरने से बोरिंग काम क्या ही होगा भाई। तो तुम दीवार को घूर रहे हो तो वो तो बहुत बोरिंग काम है, उससे ज़्यादा इंटरेस्टिंग तो स्टडीज़ है। तो जैसे ही तुम दीवार घूरना बंद करोगे और पढ़ाई स्टार्ट करोगे तो तुम्हारा पढ़ाई में मन लगेगा। बट कॉन्शियस रहना, जैसे ही तुम अपना फ़ोन खोलो पढ़ने के लिए वैसे ही तुम अपने पढ़ाई का ही कंटेंट सर्च करो। अब तुम्हें पढ़ने के लिए बड़ा टारगेट सेट करने की ज़रूरत नहीं है कि भाई आज तो फाड़ ही दूंगा, आज तो 3 घंटे पढ़ूंगा, नहीं। सिर्फ 15 मिनट का टारगेट सेट करो। जैसे ही वो 15 मिनट खत्म होंगे, डोपामिन रिलीज होगा, तुम्हारा दिमाग तुम्हें पुश करेगा और 15 मिनट पढ़ने के लिए। अब अगर तुम्हें वीडियो अच्छी लगी हो तो एक अच्छा सा कमेंट छोड़ के जाना। दैट बीइंग सेड, मेरा काम था बताना, मैंने बता दिया, अब एग्जीक्यूट तुम्हें करना है, चॉइस तुम्हारी है। ऐसा ही कंटेंट आगे आते रहेगा, सो स्टे ट्यून्ड।